और क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने भी मोहम्मद शमी को नसीहतें दे डाली हैं और कहा कि मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी मुजरिम है। बता दें कि मोहम्मद शमी का सेमीफाइनल के दौरान पानी पीने का वीडियो वायरल हो रहा है, एनर्जी ड्रिंक पीने का, जिसे लेकर लोगों ने रमजान का रोजा न रखने को लेकर उन्हें निशाना बना लिया है। इसके बाद से लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिकेटर शमी के रोजा को लेकर बवाल मचा है। मौलाना साजिद रशीदी ने मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का कड़ा विरोध किया। कहा मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम लेकर बयान देना भी इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है। शहाबुद्दीन रिजवी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए ये कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा तो उन्होंने गलत काम किया। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है। और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है। और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है? अल्लाह ने खुद कुरान में इसका हुक्म दिया है। उसी के साथ साथ अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर शुरू हुए विवाद पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के यह तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का इसी कट्टरपन के खिलाफ हम लोग है, इसी कट्टरपन के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं। जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है, इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है। और इस पूरे विवाद पर शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, सुनिए। जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं। आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लगातार माहौल बनाया गया जो मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, मुसलमानों के द्वारा इस तरह की कमेंट की जा रही है, क्या कहेंगे?
मैं तो भाई उनका बयान जो भी है, जो कह रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है, अलग अलग सोच होती है इंसान की। लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर जो भी कोई ऐसा कह रहा है कि आपको तो नाज होना चाहिए उस पर कि आपका जो बच्चा है कितना इंडिया की दुनिया में नाम कर रहा है, आपका मुस्लिम समाज का नाम कर रहा है वो पूरे, तो ये उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या से मतलब है? भाई खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी व्रत रख के क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो रोजा तो कहाँ रख खेल सकता है। और टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पर ट्रोल किए जाने को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सुनिए। देखिए, उनका कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश के लिए वो लड़ रहे हैं और भारत के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक ना एक दिन कभी कभी हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता है। तो चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, ना समय होने के कारण कभी कभी वो मंदिर मस्जिद में नहीं जा पाते हैं, वो रोजा नहीं रख पाते हैं। तो यह उचित है उसमें इस प्रकार बयान देना कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, ये कहें, यह कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है। वो बुखला चुके हैं, पागलपन हो चुका है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है खेलना, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना। और जो एशिया कप चल रहा है और 9 मार्च को उसका फाइनल होना है, उसमें मोहम्मद शमी का अच्छा प्रदर्शन ही उनके मजहब के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। उस दिन रमज़ान, रोज़ा, इबादत, ऐसी नाजायज़ बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। देखिए, जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं या पढ़ने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जो व्यक्ति खेल रहा है तो देश के लिए खेलना ही उसके लिए जो है रोजा है, देश के लिए खेलना ही उसके लिए पूजा है, उपासना है। जो इस तरह से मौलाना लोग कर रहे हैं, ये जहालत है, ये आतंकवादी मानसिकता है। और बलिया में एसबी कार्यकर्ता उमापति राजभर की पिटाई मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दोनों पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद उमापति राजभर पर एफआईआर दर्ज हुई। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने साफ किया है, अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवजह पीटा गया, परेशान किया गया तो ठीक नहीं होगा। अरुण राजभर ने खुली धमकी दी, कहा पीला गमछा से जिन्हें तकलीफ है, जिनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, तो भारतीय सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ता उनके आंख निकाल लेंगे। दरअसल बलिया के बांसडी तहसील में भारतीय सुहेल देव पार्टी के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम के पेशकार की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इसका विरोध हुआ तो पेशकार ने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। बांसडी दारोगा को बुलवाकर नेताजी को थाने में ले जाकर पिटाई कराने का भी आरोप है। सुबह नेता ने आरोप लगाया कि थाने में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही द्वारा उनकी पिटाई कर दी गई। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिन में 4 तारीख के कोई रही कुछ काम से, जो उनकी बरेजा गाड़ी से दीपक एसडीएम साहब के स्टोनो आवत हो, हमारा बोर्ड पर गाड़ी चढ़ा दीवन, हम चिल्लाए लगुए। ओकरा बाद गाड़ी उतरवन तो हम कहें कि काहे हमारा गाड़ी बोर्ड पर चढ़ा दिया। ओकरा बाद से हमसे वो उल्टे गाली गलौज देवे लगुवन। गाली गलौज दिले के बाद से लोग झगड़ा बढ़ा दीवन। ओकरा बाद से आधा घंटा बाद पुलिस प्रशासन बुला के हमारा के थाना में घसीट के ले जाके बड़ी मार मारे के काम करो लोग, जौन कि हम तहरीर दी। ओकरा बाद से जब पूरा हमारा पार्टी के लोग जब लाग गवन, उनका के 2 सिपाही दरोगा जब सस्पेंड हो गवन, वो दिवस में 4 तारीख की घटना काल हमारा ऊपर फर्जी मुकदमा, जौन की कहता हूँ कि सरकारी काम में बाधा डालने बना, जौन की गेट के सामने खुद गोड़ पर हमारा गाड़ी चढ़ेले बना, हमारा के फंसावे के काम। हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है,
तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। सीएम बांसडी के पेशकार दीपक कुमार और उमापति राजभर के मध्य गाड़ी टकराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट दोनों के बीच हुआ। इसकी सूचना थाना बांसडी को प्राप्त हुई, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को लेकर के थाने पर आ गए। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दिया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी बांसडी के द्वारा जांच कर मुकदमा लिखने के आदेश किया गया, जिस पर थाना बांसडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल सिंह यादव पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने उन्हें चच्चू कहकर पुकारा था। सीएम ने दावा किया था कि शिवपाल सिंह यादव महाकुंभ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब इन सबको लेकर शिवपाल सिंह ने प्रतिक्रिया दी। शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कविता शेयर की। उन्होंने लिखा कि चाचा भतीजा की बात करके सीएम वक्त गंवा रहे हैं। शिवपाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात, ना नीति की बात, ना विकास पर कोई सौगात, जनता देख रही ये खेल निराला, मुद्दों से भागने का अंदाज निराला, सत्ता की कुर्सी मिली तो धर्म का सहारा, पर काम के नाम पर बस जुमलों का पसारा, चाचा कहकर सियासत चमकाते रहोगे या कभी प्रदेश का हाल भी बताओगे, राम का नाम लेकर राज पा लिया पर जनता को क्या असल इंसाफ दिला दिया, चाचा भतीजा के पीछे वक्त गवा रहे हो, मुद्दों पर बोलने से क्यों घबरा रखे हो। ये तमाम बातें शिवपाल सिंह यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट की गई हैं। महाकुंभ का विरोध करने वालों पर सीएम योगी ने तंज कसते हुए शिवपाल यादव पर चच्चू कहते हुए तंज कसा था। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंसल ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साध दिया है। सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और हॉस्पिटल का उन्होंने ही उद्घाटन किया था और उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहराए थे। लोग कह रहे हैं कि अगर सब गलत था तो बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए। और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश एक बार फिर नेताजी के संघर्ष की बदौलत सीएम बन गए, दोबारा अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश का अपना मुंगेरी लाल जैसा हाल है। यादव ने 2027 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तमाम योजनाओं की घोषणा भी सोशल मीडिया पे शुरू कर दी। उन्होंने महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने की घोषणा की है। देखिए, अखिलेश जी को 2012 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने विरासत में मुख्यमंत्री पद दे दिया था। उसके बाद से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, एक नहीं लगातार। वो 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में थोड़ा जरूर उनको सफलता मिली। वो भी सफलता उनके कारण नहीं मिली, उनके कैंडिडेट तो चुनाव लड़ने से भाग रहे थे। एक एक जगह पर दर्जनों बार कैंडिडेट को उनको बदलना पड़ा। उन्होंने एक झूठ अफवाह फैलाई, वो और राहुल गांधी जी ने, कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे। 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? समर्थन के लिए तो भाई 272 ही जरूरी है। 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये झूठ के बल पर, अफवाह के बल पर थोड़ी सफलता इनको मिल गई। उसके बाद ये कहते थे कि जो उपचुनाव होगा, ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल होगा। 9 में से 7 सीटें माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत वोटों से जीते। एक सीट और बची थी मिल्कीपुर के, जितने में वो लोकसभा जीते थे उससे ज्यादा सीटें एक विधानसभा से, उसी सांसद के सीट से 62,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इनका ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, अब कभी उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते। ये तो नेताजी का जो संघर्ष था, जो उनके साथियों का, उसके बल पर ये मुख्यमंत्री बने थे। आकाश आनंद को कांग्रेस की ओर से ऑफर मिला है। कांग्रेस नेता उदित राज का आकाश आनंद को ऑफर आया है। उन्होंने कहा कांग्रेस में आए आकाश और समाज की लड़ाई लड़ें।
उदित राज ने कहा, मायावती के एक्शन से तकलीफ नहीं बल्कि बीएसपी के बीजेपीकरण को लेकर तकलीफ है। आज उन्हीं के बनाए गए संविधान को कुचला जा रहा है और उसको बचाने में मदद नहीं कर रही, बल्कि जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते, बीजेपी भले जीत जाए। तो जिस तरह से बीजेपीकरण हो रहा है उससे तकलीफ है। और दूसरी बात है, किसके डर के वजह से आत्मघाती कदम उठा रही है, जिससे बहुजन समाज पार्टी का भी हरास हो रहा, क्षति हो रही है और केवल बीजेपी का या सांप्रदायिक ताकत का ही फायदा मिल रहा है। जब मायावती जी ने आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दी थी तब आप ही लोगों ने परिवारवाद का ठप्पा लगाया था। मैंने नहीं कहा था, कहीं दिखाई नहीं दे सकता। अगर नहीं, मेरा यह सवाल है कि जब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, 24 घंटे के अंदर उनको पद से हटा दिया गया। किसका दबाव है? इसका जो बीजेपीकरण हुआ है, मैं उस एंगल को देख रहा हूँ। जो काशीराम जी की कुर्बानी है वो व्यर्थ हो रही है, उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके लिए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने आकाश आनंद को इसलिए हटाया है ताकि काशीराम का जो मूवमेंट है वो प्रभावित ना हो। काशीराम जी का मूवमेंट ये है कि बीजेपी का सपोर्ट करो, ये तो मूवमेंट काशीराम जी का है ही नहीं। काशीराम जी का बहुजन समाज आंदोलन को मजबूत करने का है। यहाँ तो काशीराम जी ये मनुवाद को मजबूत कर रही हैं, तो काशीराम जी का आंदोलन वो लेके चली नहीं रही। क्या आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल करने के लिए कोई बात हुई है? अगर बिल्कुल, हम तो ऑफर करेंगे, कांग्रेस में आइए और लाखों कार्यकर्ता भी बीएसपी के शामिल होंगे, क्योंकि अब वहाँ मिशन खत्म हो चुका। एसपी नेता अबू आसमी ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो किताबों में लिखा है, जो आईएएस के एग्जाम में सवाल पूछा गया, उसमें औरंगजेब के बारे में क्या लिखा है और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। औरंगजेब की तारीफ या उनके बारे में कसीदे क्या करती थे, बवाल मच गया। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ऐसा है ना कि मैंने कोई तारीफ नहीं कर दी। मेरे पास ये पेपर है, आप देख लीजिए, ये आईएएस के पेपर, आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया। इसमें 30, ये आप देखिए, एक ही पॉइंट पूछता हूँ मैं आपसे कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक और प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था। इसमें हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका जो सही रिप्लाई जो आया है, सही रिप्लाई इसकी है औरंगजेब। मैं क्या कहूँ कि वो ख़राब है? हमारे हिंदू भाइयों को सबसे ज़्यादा मुगल बादशाह ने अगर नौकरी दिया तो मैं उसको कैसे ख़राब कह दूँ? मैंने पढ़ा है कि उनके ज़माने में जो है भारत जो अपना जीडीपी ज़्यादा था, वही सब मैंने बोल दिया। और जो मैंने पढ़ा किताबों में, हिस्टोरियन ने जो लिखा है, मैंने किसी की बुराई तो कुछ किया नहीं। अब इसमें किसी महान पुरुषों के क्या अपमान हो, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं। इतना बवाल क्यों मच गया? इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज करना है। उनको लगता है कि चिल्लाएंगे तो आम आदमी जो है समझता नहीं, वो उसको उससे फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती देश के जो है आज़ादी को ख़त्म करके किसी को। और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसमी पर करारा हमला बोला। उत्तर प्रदेश में होते तो अब तक जाने क्या होता अबू हासिम आजमी का। इस तरह आज तक खुलेआम, चाहे जितने हम कहते हैं ओवैसी भी सबसे कट्टर बोलते हैं, खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन कभी औरंगजेब के बारे में नहीं बोलते हैं। औरंगजेब को वो लोग भी देश का विरोधी मानते हैं और औरंगजेब के नाम से आज तक कभी किसी मुसलमान ने अपने बच्चों के घर पर परिवार का नाम कभी नहीं रखा। तो किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी जाति में औरंगजेब की स्वीकार्यता नहीं है, बल्कि उसको हमारे देश के लोग दुश्मन से अधिक मानते हैं औरंगजेब को। और अगर देश का कोई दुश्मन हो, संस्कृति का कोई दुश्मन है, उसकी तारीफ करे तो अबू हासिम आजमी को इसकी हानि आगे पीछे उठानी जरूर पड़ेगी।